हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल बिलॉजिकल में। तो दोस्तों, आज हम इस वीडियो में देखेंगे कि एफआईआर कैसे करते हैं और अगर आप पुलिस आपकी एफआईआर नहीं कर रही है तो क्या करना है। तो एफआईआर से रिलेटेड सभी आज प्रावधान हम इस वीडियो में, इस लेक्चर सीरीज में देखने वाले हैं। तो आइए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, एफआईआर यानी फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट जो होती है वो सिर्फ कॉग्निजेबल केसेस यानी संज्ञेय मामलों में लॉन्च की जाती है। संज्ञेय और असंज्ञेय मामले होते क्या हैं, इसके लिए हमने पहला वीडियो बना दिया है, आप वहां से देख सकते हैं। और वहीं एनसीआर यानी नॉन कॉग्निजेबल रिपोर्ट जो है वो असंज्ञेय मामलों में लॉन्च की जाती है। हर एक मामले में एफआईआर ही लॉन्च नहीं की जाती है। मैं आपको बता दूं, ये एक हम लोगों में मिथ होता है कि हम कोई भी कंप्लेंट फाइल करने जाएंगे थाने के अंदर, वहां पर हम हर एक कंप्लेंट के लिए सिर्फ एफआईआर ही नाम दिया जाता है, जबकि ऐसा नहीं है। तो आइए जानते हैं आगे के प्रावधान क्या हैं। ये जो हम एफआईआर लॉन्च कराते हैं ये हमारे सीआरपीसी के सेक्शन 154 के अंतर्गत फाइल की जाती है, यानी धारा 154 के अंतर्गत। तो आइए देखते हैं धारा 154 क्या कहती है। सेक्शन 154 का सबसेक्शन 1, every information relating to the commission of a cognizable offense if given orally to an officer in charge of a police station shall be reduced to writing by him or under his direction can be read over to the informant, and every such information whether given in writing or reduced to writing as aforesaid shall be signed by the person giving it, and the substance thereof shall be entered in a book to be kept by such officer in such form as the state government may prescribe in this behalf। तो दोस्तों, भाषा बड़ी स्पष्ट है। ये कह रहा है कि हर एक सूचना जो कि संज्ञेय अपराधों के मामलों से संबंधित है, अगर वो ओरली दी गई है यानी बोल करके दी गई है ऑफिसर इंचार्ज को पुलिस स्टेशन के, वो उसे राइटिंग में लिखेगा या फिर अपने देख रेख में किसी थाने के कर्मचारी से लिखवाएगा, और उसके बाद में वो एफआईआर, वो सूचना जो इन्फॉर्मेंट है यानी मुखबिर है, उसको पढ़कर सुनाई जाएगी। यहाँ पर आपने एक वर्ड पढ़ा ओरली यानी बोल करके, इसका मतलब ये है कि आप फोन से भी एफआईआर लॉन्च करा सकते हैं। हाँ जी, बिल्कुल सही सुना आपने, यानी फोन करके भी एफआईआर दर्ज कराई जा सकती है। और ऐसी हर एक इन्फॉर्मेशन जो लिख करके दी गई थी या फिर बोल करके दी गई थी, बाद में लिखी गई है, वो उस मुखबिर द्वारा साइन कराई जाएगी जिसने वो सूचना दी है, और उस सूचना के सभी सब्सटेंसेस, सभी तत्व एक बुक में, एक डायरी में सेव करके रखे जाएंगे, जो भी राज्य सरकार टाइम टू टाइम डिस्क्राइब करेगी कि कैसा वो रिकॉर्ड रखना है। आगे बढ़ते हैं, आइए सबसेक्शन 2 क्या कहता है। अ कॉपी ऑफ द इंफॉर्मेशन एज रिकॉर्डेड अंडर सबसेक्शन 1 शैल बी गिवन फॉरथविथ फ्री ऑफ कॉस्ट टू द इंफॉर्मेंट। ये कह रहा है जो सूचना सबसेक्शन 1 में रिकॉर्ड की गई है उसकी कॉपी आपको यानी मुखबिर को फ्री ऑफ कॉस्ट दी जाएगी। मतलब जो भी एफआईआर लॉन्च कराने जाता है उसको उसकी कॉपी, एफआईआर की कॉपी फ्री ऑफ कॉस्ट दिए जाने का प्रावधान है। तो आइए देखते हैं सबसेक्शन 3 क्या कहता है। एनी पर्सन एग्रीव्ड बाय अ रिफ्यूजल ऑन द पार्ट ऑफ एन ऑफिसर इन चार्ज ऑफ अ पुलिस स्टेशन टू रिकॉर्ड द इंफॉर्मेशन रेफर्ड टू इन सबसेक्शन 1 may set the substance of such information in writing and by post to the superintendent of police concerned, who, if satisfied that such information discloses the commission of a cognizable offence, shall either investigate the case himself or direct an investigation to be made by any police officer subordinate to him in the manner provided by this code, and such officer shall have all the powers of an officer in charge of the police station in relation to that offence। तो इसका मतलब ये है कि अगर कोई ऐसा पर्सन, कोई भी पर्सन जिसे पुलिस स्टेशन में एफआईआर करने के लिए मना कर दिया गया है, उसकी एफआईआर लॉन्च नहीं की गई है, वो अपनी सूचना के तथ्य, अपनी सूचना के फैक्ट राइटिंग में या फिर बाय पोस्ट अपने जिले के, अपने यहाँ के सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस यानी एसपी को भेज सकता है। और यदि एसपी उसकी सूचना से सेटिस्फाई हो जाता है और उसे लगता है कि हाँ, जो उसे सूचना दी गई है वो कमीशन ऑफ कॉग्निजेबल ऑफेंस यानी संज्ञेय अपराध का होना घटित बताती है, तो उसके बाद में एसपी या तो खुद इन्वेस्टिगेट कर सकता है केस को, या फिर अपने किसी सबऑर्डिनेट, अपने किसी जूनियर ऑफिसर को केस को इन्वेस्टिगेट करने के लिए डायरेक्ट कर सकता है। और जिस ऑफिसर को, जिस सबऑर्डिनेट ऑफिसर को वो डायरेक्ट करेगा, उसके पास वो सभी पावर्स होंगी उस केस को जांच करने के लिए जो कि उस पुलिस स्टेशन के इंचार्ज के पास होती अगर वहां एफआईआर की गई होती। तो
तो दोस्तों हमारे पास एक केस है, ललिता कुमारी वर्सेस स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश, 2008 का केस है। इसमें एफआईआर से संबंधित गाइडलाइन दी गई है सुप्रीम कोर्ट द्वारा, और कहा गया है कि ऐसी कोई भी सूचना जो संज्ञेय अपराध यानी कोग्निजेबल ऑफेंस का घटित होना बताती है, उसको लेकर के एफआईआर करना मैंडेटरी होगा। मतलब पुलिस ऑफिसर ये कहकर बात टाल नहीं सकते, एफआईआर करने के लिए मना नहीं कर सकते कि हम इसकी जांच करेंगे, अभी चेक करेंगे, उसके बाद एफआईआर की जाएगी। नहीं, अगर सूचना दी गई है और वो सूचना ये बताती है कि हाँ संज्ञेय अपराध हुआ है, तो एफआईआर करना मैंडेटरी होगा, चाहे वो ऑफेंस हुआ हो या ना हुआ हो। मतलब सूचना देना ही काफ़ी होगा एफआईआर करने के लिए। हाँ, ऐसा हो सकता है उसकी सत्यता को प्रमाणित करने के लिए, और जो पर्सन है, जो आरोपी है, उसको गिरफ्तार करने के लिए वो जांच कर ले, लेकिन एफआईआर मैंडेटरी होगी, पर अरेस्ट करना जांच के आधार पर हो सकता है। तो दोस्तों आज की इस लेक्चर सीरीज में हमने जाना एफआईआर से संबंधित सभी प्रावधान। सबसेक्शन 154 के सबसेक्शन 1 में हमने जाना कि हम एफआईआर को बोल करके या फिर लिख करके दे सकते हैं, और यदि हम लिख करके देते हैं तो बहुत ही अच्छी बात है, लेकिन यदि हम बोल के देते हैं तो ये इंचार्ज की ड्यूटी होगी कि वो उसे लिखे, उसके बाद वो हमें उसे पढ़कर सुनाएगा, और उस एफआईआर की कॉपी पर हमारे सिग्नेचर भी होंगे। उसके बाद सबसेक्शन 2 में हमने जाना कि उस एफआईआर की कॉपी हमें फ्री ऑफ कॉस्ट दी जाएगी। और उसके बाद सबसेक्शन 3 में हमने ये जाना कि अगर पुलिस स्टेशन में भी आपकी एफआईआर दर्ज नहीं की जा सकती है, नहीं होती है, तो उसके बाद आप एसपी के पास जा सकते हैं, जहां पर आपको एफआईआर दर्ज करानी है। एफआईआर एसपी को आप लिख करके या फिर पोस्ट के थ्रू भी दे सकते हैं। तो आज की हमारी लेक्चर सीरीज़ यहीं पर ख़त्म होती है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया देन प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।